नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुल महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन या लेख के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। मित्रों, सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने अपने लेखन या लेख के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? टॉमस एक्विनास, सिसरो, बर्क, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से संबंधित विद्वान सिसरो हैं। सिसरो रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्थान जहां नौसेना ने वर्ष 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन। मित्रों, बंबई में नौसेना ने वर्ष 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी पुलिस कप्तान, ऑप्शन सी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। मित्रों, जिलाधीश की देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य संबंधित कर्तव्य हैं पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई आदि। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जिलाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता, फेयोल, नियंत्रण का विस्तार, उर्विक, पद सोपान, मूने, प्रदत्तीकरण, फैरल हैडी। मित्रों, दिए गए प्रश्न का विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फैरल हैडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध लेखन के क्षेत्र में थी। उनकी प्रमुख रचना का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? पदोन्नति, पदावनति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण। मित्रों,
एक अच्छी पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों की नौकरानी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, पदोन्नति। नेक्स्ट, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण, भर्ती। साथियों, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भर्ती। नेक्स्ट, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वाशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953, टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। मित्रों, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 का अत्यधिक महत्व है, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संधि से यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी? पेरिस संधि, एम्स्टर्डम संधि, maastricht संधि, नाइस संधि। तो साथियों, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा अर्थात यूरो पर वर्ष 1992 में maastricht संधि के द्वारा सहमति प्रदान की। यूरो नाम आधिकारिक रूप से मैड्रिड में 16 दिसंबर 1995 को अंगीकार कर लिया, जबकि यूरो नाम यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जैक्स सेंटर द्वारा 4 अगस्त 1995 को सुझाया गया था। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्धन का उदय हुआ है, वह है अमेरिकी प्राधान्य, रशिया की भूमिका, 77 समूह की भूमिका, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। तो साथियों, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्धन का उदय हुआ है, वह है तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका, अर्थात आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ी है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है लगातार, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं तथा T20 जैसे संगठनों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 20 अगस्त 1945 को, 24 सितंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 10 दिसंबर 1948 को। तो साथियों आप सब परिचित ही होंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो मित्रों, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जर्मनी को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए समस्त अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। उनमें से किसी एक के भी असहमत होने पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे ही वीटो शक्ति कहा जाता है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा,
संयुक्त राष्ट्र संघ, शक्ति संतुलन। तो मित्रों, एक सबके लिए और सब एक के लिए के सूत्र का प्रयोग सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ग्रीन, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स। साथियों, दिए गए विकल्पों में से ग्रीन संरचनावादी नहीं है, जबकि दुर्खीम, वेबर तथा मार्क्स ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर भी आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता था? वुडरो विल्सन, रूसो, बुल, कार। साथियों, वुडरो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करता था क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक था। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति अर्थात पावर ऑफ पॉलिटिक्स, अनैतिकता और हिंसा की राजनीति से मुक्त हो, तभी इसे शांतिमय रखा जा सकता है। इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है? जे.एस. मिल, थॉमस हेयर, डेविड ईस्टन, लुसियन पाई। तो मित्रों, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक थॉमस हेयर थे। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी प्रतिपादन किया, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता था। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस हेयर। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि अधिनियम 1975 में, दंड तथा विनिर्वाचन विधि अधिनियम 1969 में। साथियों, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है, अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। साथियों, फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत एवं अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शन ए, गरीब लोगों की सहायता करना। ऑप्शन बी, अस्पतालों को संचालित करना। ऑप्शन सी, समाचार पत्रों का प्रबंध करना। ऑप्शन डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो साथियों, आप परिचित ही हैं
कि चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना यह कार्य राजनीतिक दलों का होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है। साथियों, इसमें ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन एकात्मक, ये सही है। अमेरिका एकात्मक, अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, भारत संघात्मक। तो साथियों, ऑप्शन बी का सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो मित्रों, संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग मंत्रिमंडल करता है। भारत में ऐसी ही शासन प्रणाली है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कमेंट के माध्यम से बताएं। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास, आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही उपयोगी होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।